रोक क्यों रहे? इस पर जवाब दीजिए। बिना चारे पर केस क्यों हुआ? ये हम जवाब नहीं देंगे। नो कमेंट, नो कमेंट। वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमारा हमें क्या तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे तो ये देख सकते हैं कि जम्मू लांबा जी है और यहाँ पर तमाम किस जो तरीके मीडिया से है, जब बिना मीडिया चारे जी की सवाल बात हुई कि करने उनके ऊपर लेकिन, आपकी तरफ से केस क्यों कराया गया, जो लामा तो वो जी यहाँ भाई पर है, तमाम मीडिया से बचते हुए नजर आए और भगने में किया है मीडिया आप को मेरी पूरी वीडियो में देख बात सकते हैं वो नहीं किस किया तरह है क्योंकि भगते हुए सवाल तमाम उतने मीडिया ने मीडिया से दागे बचते हैं, हुए नजर इसलिए आए जो और है उन्होंने तमाम कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे इधर में, आइए, जबकि उनकी तरफ से ही ये केस ऊपर में किया हम गया। तो पूर्णिमा जी जानते हैं सो हेलो पब्लिक, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और बौद्ध मुक्ति आंदोलन के लिए नेशनल कमेटी का गठन 2 से 3 दिनों में होने वाला है। तो यहाँ की संपूर्ण पल पल की खबरें देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए। लामा जी हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय महासचिव जी को आकाश लामा जी को यहाँ पहुंचना था, मीडिया के सम्मुख होना था, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए हैं। अपने प्रतिनिधि के रूप में जम्मू लामा जी को भेजा है। जम्मू लामा जी 12 तारीख से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर क्या अपडेट है अभी की? नहीं, 12 तारीख से नहीं, 12 तारीख से तो हम 12 लोग धरने फरवरी में बैठे। फरवरी से जी। हम लोग का एक्चुअली आंदोलन शुरू हुआ था 23 नवंबर 1923 को, जी। जहाँ पर हम लोगों ने बौद्ध गया में बहुत बड़ा रैली करके जी। हम लोगों ने दिखा दिया कि बौद्धों का भी संख्या कमी नहीं है। जी। हम बोल रहे ना यहाँ पर कि बौद्धों को उपेक्षा होती रहती है। जी। हम बोला अभी भी जो बोला कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धों को तो संख्या में आता नहीं है, बौद्धों का उपस्थिति का बिल्कुल नगण्य कर देता है। तो हम लोग उस संख्या को दिखाने के लिए हम लोगों ने वहाँ पर एक रैली किया और उसके बाद रैली के बाद हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया कि जो बीटी एक्ट 1949 जो है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण एक्ट है। इसमें क्या संपूर्ण बुद्ध का अपमान होता है और ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि संसार में कहीं भी नहीं होने वाला घटना, कहीं भी नहीं होने वाला व्यवस्था यहाँ पर लागू है। आप देख लीजिए, वेटिकन सिटी कौन चला रहा है? पाकिस्तान लोग चला रहा है। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। जेरूसलम जो लोग का रास्ते है, इसमें भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है ना। मक्का वहां तो और सवाल ही नहीं है बाहर आदमी का जाने का। अब इंडिया में आइए, स्वर्ण मंदिर है, अपने आप सिख लोग अपना खुलस्ता मन से कर रहा है। और अब यहाँ राम मंदिर लीजिए ना, राम मंदिर में भी कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं है कि नहीं। तो सिर्फ बौद्ध का ये धर्म स्थल है, इसमें बाहरी हस्तक्षेप क्यों? अब 9 मेंबर का ऐसा कमेटी बनाया, एकदम हास्यास्पद है। 9 मेंबर का कमेटी बनाया जिसमें ये लिखा गया था पहले कि 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और चेयरमैन डीएम गया विल बी द चेयरमैन। और चेयरमैन जो है वो अनिवार्य तरह से हिंदू ही होना है। और जो लालू प्रसाद जी का टाइम पर क्या कहते हैं, उन्होंने जब देखा कि ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो गया है तो उन लोगों ने ये जो चेयरमैन शुड बी हिंदू बोल के जो क्लॉज था उसको हटा दिया। पर क्लॉज के नीचे में वहां पर अभी भी वो है, आप बीटी एक्ट पढ़ेंगे तो कि किसी भी हालत में बौद्ध गया का संचालन का, बौद्ध गया के मैनेजमेंट का वर्चस्व जो है वो हिंदुओं का हाथ में रहना है। चलिए, ये तो आपका पक्ष हो गया। अब चर्चा इससे आगे की कर लेते हैं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ उसमें भदंत आनंद थे, प्रज्ञाशील थे, सुरई ससाई भी थे, भंते ज्ञानेश्वर थे। ऐसी क्या वजह हुई, भंते सुमेधो भी थे, ऐसी क्या वजह हुई कि आपने इस आंदोलन में भंते प्रज्ञाशील को ही चुना, बाकी भंतों को आपने नेगलेक्ट किया? कोई भी क्या वजह रही? कोई भी कहीं भी हम लोग का डिपार्टमेंट, हम तो एक सरकारी अफसर थे। हम भारतीय राजस्व विभाग में हम डिप्टी कमिश्नर थे। आई एम एन आरएस अफसर। तो वहां पर ये होता कि इंटीग्रिटी, ऑफिसर का इंटीग्रिटी, विश्वसनीयता, वो एकदम एक मेन मुद्दा होता है। मतलब बाकी भंतों की विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। अब उन लोगों ने जो एक कृत्य दिखाया है और जिस तरह से प्रज्ञाशील बांधे ने अभी तक सही मन से विदाउट एनी हिडन एजेंडा और मुख्य मुद्दा है बीटी एक्ट खत्म करके। ये तो अभी सुनिए 100 दिन से ऊपर हो गए, तब आप उनकी विश्वसनीयता बता रहे हैं। 100 दिन से पहले ऐसा क्या हुआ था कि आपने बाकी चारों बौद्ध भिक्षुओं को नेगलेक्ट किया? नहीं, नेगलेक्ट नहीं किया। तो उनको बुलाया किसी में बुला, हम तो सभी को स्वागत कर रहा है, सभी को वेलकम कर रहा है।
और जिसको नहीं लग रहा है कि हमारा वहां पर सम्मान नहीं हो रहा है तो वो लोग नहीं आएंगे। अब ये देखिए एक बात है, उन लोग का कहना ये एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ये बीटी एक्ट जो है वो कोई धर्म प्रचार का संस्था नहीं है। ये महाबोधि महावीर जो है, बीटीएमसी जो है वो धर्म प्रचार का ये नहीं है, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये है कि नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भांते बैठेगा या कोई एक ज्ञानवान आदमी बैठेगा? ये आप बताइए किसको बैठना चाहिए? भांते नहीं, भांते का भी बैठेगा, पर वो बीटीएमसी किस तरह चलाया जाए वही अनुभव आदमी जिसको शासन का व्यवस्था है मालूम है। समिति तो है, कौन समिति है? बीटीएमसी निरस्त हो जाएगा, फिर समिति बनेगी। वही तो समिति तो आएगा ना, वो तो समिति तो बनेगा ना बाद में। उसके लिए हम लोग ने ट्रस्ट बना के रखा है, एक ट्रस्ट का जिम्मा देंगे, एक ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट को हम लोग जिम्मा देंगे कि इसको संचालन सही से करना है। और जहाँ पर पहले जो पूर्व में जो गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ पर हम लोग को बौद्ध धर्म का विकास क्रम में कुछ बाधा आया है, उसको सब हटाना है। क्योंकि हम लोग को ऐसा एक जोरदार व्यक्तित्व का जरूरी है जिसने शासन को ऊपर अपना लड़ाई जारी रख सके। जैसे वहां पर ये पिंडदान का, पहले पिंडदान गया में होता था, अभी पिंडदान यहाँ पर आ गया। इस तरह से अतिक्रमण, और वहां पर जो 5 मंडप के जो है वहां पर हम देखा है उस दिन वो उसको बोला भी है। चलिए ये बातें सबको पता है, लगातार हम 100 दिन से वहां से इन सभी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं लोगों को। अब पर्दे के पीछे की वो बात बताइए, ऐसी क्या मजबूरी रही आकाश लामा की जो उसने 9 तारीख को थाने से बाहर निकलकर धरने को स्थगित करने का आदेश दिया, जबकि वहां पर बनते सुमेधो बनते पूर्णिमा जी थी, उन्होंने उसका विरोध किया। जो अधिकारी अंदर मीटिंग ले रहे थे वो अधिकारी बदतमीजी से बात कर रहे थे। लामा जी ने, आपकी टीम ने, एक ने भी ये नहीं बोला कि हमारे भंतों से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। बनते सुमेधो ने, बनते पूर्णिमा जी ने आके, भिक्कुनी जी ने आके ये बताया कि हमारे साथ अंदर बदतमीजी हुई है। सुनिए एक बात, किस राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या वो मजबूरी थी? राष्ट्रीय सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रशासन से बोला गया कि अभी भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा के हेतु आप लोगों को ये आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन को उन्होंने कहा जाना था। सुनिए ना, तो हम लोगों ने सुनिए, तो हम लोगों ने उसको राष्ट्रीय नहीं, ये आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है। आंदोलन हम लोगों ने तोड़ा नहीं है, आंदोलन स्थगित करने का फॉर द टाइम भी। आप ही की बात रखने तो है, आप ही की बात तो सुनिए, आंदोलन स्थगित फॉर द टाइम बिंग, गैप करेंगे जब तक भारत और अब ये जो भारतीय सुरक्षा का बात आ रहा है उसको कुछ दिन गैप करेंगे। तो पर ये था कि जैसे ही सीज फायर का खबर आया तो फिर हम लोगों ने आंदोलन फिर शुरू किया है। इसमें क्या है, ये तो भारतीय सुरक्षा, देखिए हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, कोई बात नहीं, पर देश का सुरक्षा सब सर्वप्रथम आता ही है। और कालचक्र मैदान में आप आइए ना, कालचक्र मैदान में आप मने ही ना, आप मने ही ना कालचक्र मैदान में, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक बात है, जगह सुनिए, और दूसरा जगह रोकी गई है, एक संगठन द्वारा जगह रोकी गई है ताकि सरकार से मिलीभगत रहे और वही बोले और कोई लोग आंदोलन ना करें, इसलिए जगह रोकी गई। इस तरह से अगर चलिए कोई बात नहीं, उनका अपने विचार है, उनके विचार है, उनके अपने विचार, आप अपने इस तरह से अगर वो एक बात है जो सही वास्तविक स्थिति क्या था कि हम लोग ने कुछ दिन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को नाते हम लोगों ने आंदोलन को कुछ दिन के लिए स्थगित करने का एक फैसला लिया था, सिर्फ लिया। देखिए, पर जैसे सीज फायर का खबर आया हम लोगों ने फिर आंदोलन चालू किया। नहीं, मेरा उसके बाद सुनिए, आप ठीक कह रहे, मेरा सवाल इतना सा है कि जब लामा जी ने थाने से बाहर निकलकर ये कहा कि हम धरने को स्थगित कर रहे हैं और मीडिया ने वो सब चीजें दिखाई कि धरना स्थगित आकाश लामा ने कर दिया, तो इसमें मीडिया की क्या गलती है? वो मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया ने इस तरीके से प्रचार किया, नहीं, हमारे धरने को बदनाम किया। वो तो अब देखिए एक बात है, और ये जो सीज फायर का और उस घटना का टाइम है कि नहीं, गैप है कि नहीं, गैप तो है ना वहाँ पर। और जैसे वहाँ पर सीज फायर का खबर आ गया हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद जो दो महान का जैसे हमने सुना था
बीनाचार्य जी ने कहा था कि धरना स्थगित नहीं होगा, धरना वैसे ही चलेगा, धरना वैसे ही चलेगा। ये बातचीत नहीं हुई है। तरफी का बात कर रहा है, पूछ रहे हो आप, तो अभी एक तरफी का बात कर रहे हैं। आप अपनी बात रखो ना, मैं बोल रहा हूं, आपसे बात रख रहे हैं। कहाँ से नहीं? बोलिए ना, लामा जी क्यों नहीं बताइए आप? देखिए ठीक है, आप ही की बस रख रहे हैं। ठीक है, एक, ठीक दो, है, एक तीन, मिनट, चार, पाँच एक दिन मिनट, तक उसको पूरा पहले से एक मिनट, साइलेंट हो। नहीं, लामा जी क्यों नहीं बताओ ना, आप देखिए, हम आपकी बात कर रहे हैं। एक बार शांत करिए, मैं बोलूंगा। मैं ऐसा झगड़ा लड़ने वाला आदमी है। नहीं, हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप हमारे समाज मैं के थोड़ा- झगड़ा है, आप लोगों ने और हम एज अ प्रेसिडेंट हम आए हैं ना। देखिए, 13 मई ठीक को है, फैसला हो गया था कि ठीक है, आपने क्वेश्चन किया ना, और 5 को ही देखिए, होगा, मैं 6, 7, पहला- 8 को ही होगा। का चुनाव हो चुका है, ये जो देखिए, मैं एक ही जिम्बा, अच्छा चलिए, लामा जी नहीं आए 15-16 तारीख को। मैं क्यों बोला बताऊं ना पहला, बताइए, बताइए। मैं एक ही जिम्बा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का चीफ एडवाइजर हूँ। हाँ, और ये बुद्ध के लिए, कल्चर के लिए, बुद्ध धर्म के लिए मैं गए 65 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें से आप लोग कितना जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, और हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो मेरे से 20 वर्ष छोटा है, वो डायनामिक है। उसको इसलिए हम लोग ने भरोसा लाकर उसे आगे किया है। यह जम्मू लामा जी हमारा अध्यक्ष है, वो भी मेरे से 10 वर्ष छोटा है। समझते हैं कि हम इतना पका नहीं है, लेकिन आप लोग छोटे से मतलब नहीं है, गधे का बच्चा सफेद रंग के बाल लेके होता है, इसका मतलब वो अकलमंद नहीं है। आप सवालों से भाग रहे हैं। निष्ठा का बात है, इनका एज अभी नहीं 78 हो गया। इन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम्हारे पास ज्ञान का है। ज्ञान नहीं बोला मैं, क्यों ज्ञान? 65 साल हो गए मुझे काम करते। नहीं, मैं ये बोला, सुनिए, मैंने आपने ये बोला, मुझे आप छोटे समझते हैं कि वो नहीं, ऐसा नहीं इसलिए छोटे समझते हैं, मुझे बोलने नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं। आपने यही किया ना, 2 बार मैंने बोला। देखिए, मैं अभी बताता हूँ आकाश लामा क्यों नहीं आया। आकाश लामा क्यों नहीं आया? वो 4 तारीख 5 तारीख तक तो उधर में था। अरे बाप, पहले इनकी बात सुन, वो एडवाइजर है भाई, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के एडवाइजर है। मैंने वो 4-5 दिन से वो 6-5 तारीख को बौद्ध गया पहुंचा है, लेकिन वो उसका ऊपर में भी FIR है, उसका ऊपर में है भांति प्रज्ञाशील का है, और सारी चीज पूछेंगे, हम पूछेंगे सारी चीज। के बौद्ध को भी FIR है, और उसका सुनाई 6 तारीख है, समझे नहीं? 6 तारीख, इसका वजह से वो न आ नहीं पाया, इसलिए उसको हम लोग आए भाग कर। हाँ, इसलिए आया कि आज का प्रोग्राम था। हमारे बुजुर्ग भाई आंदोलन को इतना विश्व स्तर पहुंचा दिया, ये मान्य है हमारे। हम लोग कम से कम 1000 दिन से इसका लगातार पीछे पड़ा है। ये 100 दिन का बाद नहीं, 113 दिन हो गया हमारा धरना बैठा। हमने क्यों 113 में चला गया, उसका सफिशिएंट रीजन है। हमने क्यों भूख हड़ताल शुरू किया और स्ट्राइक क्यों, उसका भी सफिशिएंट रीजन है। बैठने से सभी भांते को सिग्नेचर लेकर उसमें बैठाया कि देखा कि हम यहाँ जब आया तो हमारा पास में जो बौद्ध है उसी का पास में कितना नॉलेज तो नहीं है। सब अग्रेसिव बात करता है, उत्तेजित होकर बात करता है, और हमारा उत्तेजित होने से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम शिथिल है, हम बौद्ध है। इतने दिन से अगर हो सकता तो हम लोग मर चुके होते, लेकिन शांत से हम काम कर रहे हैं, हमारा हथियार ही है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है, ये सब चीजें तो आप पूरे दिन कैडर देते रहेंगे, मैं पूरे दिन कैडर पेलता रहूंगा, ये सब लोग परेशान रहेंगे। मुद्दे पे आते हैं सीधा। और आपके संगठन का नाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है। बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है वो ऑल बुद्धिस्ट फोरम का सीज हुआ है। उसका बात मैं बोलता हूँ। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम को हम लोगों ने जब ये सोसाइटी एक्ट में हम लोगों ने वो किया था, वो रजिस्ट्रेशन किया, तो वो लोग ने ऑल इंडिया काट के ऑल बुद्धिस्ट फोरम का लिखा, उसमें सोसाइटी एक्ट में एज पर सोसाइटी एक्ट हम लोग ऑल बुद्धिस्ट फोरम का रजिस्ट्रेशन है। नहीं तो ये ऑल इंडिया ये दिग्भ्रमित हो रहा है ना मामला। नहीं अरे आप अकाउंट नंबर दीजिए ना। ऑल, क्योंकि हम लोग को सोसाइटी एक्ट के हिसाब में हम खुद ही गए थे कलकत्ता में, ऑल सोसाइटी एक्ट में उन लोगों ने बोला कि ऑल इंडिया नहीं कर सकता। को आप इनसे 10 साल बड़े हैं और इंडिया हटवा दिया आपने। हमने हटाई नहीं है, वो तो कंपनी उसने सोसाइटी एक्ट ने हटा दिया, उन लोगों ने हटा दिया, हम लोगों ने नहीं हटा। हम लोगों ने तो क्लेम ही किया था ऑल इंडिया होना चाहिए। जो आपने लिख के दिया वही तो बैंक ने खोला ना। सुनिए, ऑल इंडिया वो तो हम लोगों ने लिख के दिया था, पर वो लोग बोला कि ऑल इंडिया नहीं होगा, ऑल बुद्धिस्ट फोरम होगा बोलते। तो हमारा रजिस्ट्रेशन करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऑल बुद्धिस्ट फोरम के नाम में रजिस्ट्रेशन किया। चलिए, लोग जानना चाह रहे हैं अकाउंट में कितना पैसा आया और हाथ में हार्ड कैश कितना पैसा आया।
अकाउंट में जो पैसा है, अगर कोई आदमी मांगता है जिसपे सामने बैठ के हम लोग इसका हिसाब देंगे, सामने बैठ के हिसाब देंगे। यहाँ नहीं, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, बताइए देश को, ऑफिस में आइए, ऑफिस में आइए, उसके बाद हिसाब देंगे। पूरा रजिस्टर में हम लोग हिसाब देंगे। आप ये चीज पूछी आपने कि किसके नाम से कौन किसको लूट रहा है, आपने ये चीज पूछी क्या? मुझे तो आप भी लूटने लग रहे हैं। नहीं, आप बताइए कौन लूटा, आपने ये किसके नाम पूछा, आपने पत्रकार महोदय गलत साहब पूछ रहे हो। ये पूछिए कि कौन किसके नाम से किसको लूट रहा है। आज हमारे सामने जो जम्बू लांबा जी हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी फॉर्म के इंडिया फॉर्म के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुझे पता है। लेकिन लांबा साहब ने मेरे सामने खुद जब 1 तारीख को जब मैं बोध गया हूँ, 1 अप्रैल को, 7 अप्रैल तक मैं वहां रहा हूँ, इनको सबको पता है। 7 अप्रैल तक 7 दिन रहा हूं मैं। 7 दिन में मैंने वहां एक ही चीज देखी कि भाई जब बुद्धिज्म को भारत के अंदर से ध्वस्त कर दिया गया मनुवाद के तहत, षड्यंत्र के तहत, तो उस बुद्धिज्म को जो खड़ा करने वाले परम सरदे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनकी वजह से बुद्धिज्म आज पूरे भारत में है और विश्व के भी लोग भारत में आ रहे हैं। तो पहले रुकिए शांत, मुद्दा नहीं, गर्मी से नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है। उस समय मैं वहां बैठा हूं इनके ऑफिस में और इन्होंने मेरे सामने ये बोला कि लगता है बाबा साहब को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, सभी मेरे सामने बोला खुद इन्होंने बोला, लांबा साहब ने, सुनो सर, किटपिट नहीं, हाँ, इन्होंने बोला कि लगता है कि बाबा साहब को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाबा साहब इस्तेमाल करने का, मैंने फिर इनसे कहा, मैंने कहा लांबा साहब, बाबा साहब इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला। इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि जय भीम बोलो और समाज से पैसा ठगो, क्योंकि आज की डेट में जो बाबा साहब को जो सही तरीके से, सही मायने में उत्तर प्रदेश का जो है एससी समाज तबका ही जो है, वो ज्यादातर एससी तबका जो है बुद्ध को और बाबा साहब को एक्सेप्ट करता है। तो अगर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने इस बात को कहेगा, कोई किसी इतने बड़े संगठन का, जिसका महाबोधि महाविहार का जो संगठन नेतृत्व कर रहा है और उसका नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस बात को बोलता है हमारे सामने कि बाबा साहब को जय भीम करके इस्तेमाल करके समाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमें दुख नहीं होगा क्या? दुख होगा ना। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म के अंदर जो वो अलग है, उसके बाद जो रुक जाओ नहीं, गलत हो रहा है। बात दूसरी चीज, जो पैसा आप बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया फॉर्म का जो अकाउंट है उसमें पैसा सारा जाना चाहिए। आपने पर्सनल खाते क्यों दे रखे हैं फिर समाज में? पर्सनल खातों में आकाश लांबा ने अपनी वाइफ का खाता दे रखा है, कई लोगों ने वहाँ पर्सनल खाते में पैसा एक सेकंड लामा जी, बात हम आपसे कर लेते हैं कि वीणाचार्य जी पर जो केस हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है? वो तो हमारे जो मालूम नहीं, वो हमारे नहीं, और पुलिस का आपकी टीम में हमारा कहने से कौन हो गया? आपकी कमेटी में आपको पता नहीं? नहीं, वो नहीं, आपकी कमेटी के नो कमेंट। क्यों आप बच क्यों रहे? आप ये बच कर यहाँ बताओ ना सर, वीणाचार्य को मुकदमा करवा के अब हम लांबा जी सवालों से भागते नजर, देख लो, भागता हुआ लांबा जी सवालों से भागते नजर आए। लांबा जी अब सवाल हमें क्या मालूम है? ये तो प्रशासन की बात है। सवालों से भाग क्यों रहे आप? लांबा जी वीणाचार्य जी की रिहाई के लिए आपने क्या किया? हमें इसमें कोई बोलना नहीं। वीणाचार्य की रिहाई के लिए क्या किया? ये बात क्यों? आप ये तो बताइए किसने हुआ? आप भाग क्यों रहे? लामा जी ये तो बताइए। लामा जी आप भाग क्यों रहे? इस पर जवाब दीजिए। वीणाचार्य पर केस क्यों हुआ? ये हम जवाब नहीं दे सकते। नो कमेंट। वो प्रशासन का बात है, ये पुलिस का बात है। हमें क्या केस तो निश्चित रूप से दोस्तों ये थे
तो ये देख सकते हैं कि जम्मू लांबा जी है और यहाँ पर किस तरीके से जब वीणाचार्य जी की बात हुई कि उनके ऊपर आपकी तरफ से केस क्यों कराया गया, तो वो यहाँ पर तमाम मीडिया से बचते हुए नजर आए और भगने किया है। मीडिया आप मेरी पूरी वीडियो में देख सकते हैं नहीं किया है, क्योंकि भगते हुए तमाम मीडिया ने दागे हैं नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इस बारे में, जबकि उनकी तरफ से ही ये केस किया गया। तो पूर्णिमा जानते हैं के साथ में उन्होंने वो लिंगा भावना समझकर पूजा की, ना कि बुद्ध के प्रति उनकी आस्था थी। और वो इस्लाम है, वो दीपक जला रहा, वहाँ मेंबर है ब्राह्मण और वो भी दीपक चलवा रहा, वैसे ही चला रहे। वो राज्यपाल होने के बाद उनको भावना ये मैत्री भावना नहीं थी, समता नहीं था, समानता नहीं था और उन्होंने ये गलत काम किया। उसके आक्रोशित होकर सब भावनाएं सबकी आहत हुई है। यहाँ पर बनते वीणाचार्य की रिहाई के लिए आंदोलन किया गया था। हाँ, और 3 मुद्दे हैं। बीजेपी की प्रचार हुआ, कांग्रेस बीजेपी की बात हुई है। देखिए क्या लग रहा है? नहीं, हमारा 3 मेमोरेंडम में 3 ही मुद्दे हैं कि भाई ये महाबोधि महाविहार एक निरस्त हो और जो राज्यपाल है राज्यपाल ने इस्तीफा चाहिए। और दूसरी ये है कि जो कमिश्नर और डीएम जो भी पदाधिकारी थे उनको सस्पेंड या टर्मिनेट करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है। अगर ये सही होते तो वहाँ गुंडे नहीं पहुंचते। इन्होंने जानबूझकर प्री प्लानिंग के साथ वहाँ गांव के लोग कैसे वहाँ डंडे लेकर आए। आज लामा जी भी नहीं आए और उनके जो समर्थक है खास करके नागपुर के वो भी नहीं आए। देखिए समर्थक आप मैं नाम बताती हूँ, ये है जो चंद्रमोदी पाटिल, दूसरे डॉक्टर चंद्र कीर्ति और तीसरे आकाश लामा। ये समर्थक ये नहीं आए क्योंकि ये आकाश लामा जी अपनी पत्नी को लेकर सैर सपाटे में लगे हवाई जहाज से, क्योंकि वो समाज का बहुत का पैसा है और उसमें सैर सपाटे मैंने बोला भी है कि ये समाज पर बोझ पड़ रहा है। ये हवाई जहाज से नागपुर में देखा, वहां से मुंबई से वो भोपाल से ये रायपुर थे कल। तो ये और उन्होंने ये आज का जो प्रोग्राम था आप सभी को पता है, मीडिया से आपने ये नहीं लेने दे कैमरे। दोस्तों आपकी क्या राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।